तो ब्रिटेन अब यूरोपियन संघ से अलग होने जा रहा है और ब्रिटेन के लोगों ने बहुमत के आधार पर यूरोपीय संघ से अलग होने के पक्ष में मतदान किया है। दरअसल ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के समर्थकों का मानना है कि ईयू से निकलने के बाद ही ब्रिटेन अपनी संप्रभुता को कायम रख सकता है। लेकिन इसके पीछे बड़ा सवाल प्रवासियों का मुद्दे का भी है। लेकिन इसके साथ ही आज खबर यह भी आई कि प्रधानमंत्री डेविड कैमरन अक्टूबर के बाद अपना पद छोड़ देंगे। यूरोपीय यूनियन से अलग होने के लिए जनमत संग्रह का अंतिम परिणाम घोषित हो चुका है। 51.9% से ज्यादा ब्रिटेन के नागरिकों ने यूरोपीय यूनियन से बाहर होने का फैसला किया है, जबकि संघ में बने रहने के पक्ष में यानी रिमेन में 48.1% ने वोट किया। जनमत संग्रह में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 12 लाख भारतीय मूल के लोग भी शामिल थे। लेकिन इस फैसले के साथ ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन का जाना भी तय हो गया। कैमरन ने कहा कि ब्रिटिश जनता के फैसले का वो सम्मान करते हैं। I do not think it would be right for me to try to be the captain that steers our country to its next destination. This is not a decision I've taken lightly, but I do believe it's in the national interest to have a period of stability and then the new leadership required. There is no need for a precise timetable today, but in my view we should aim to have a new Prime Minister in place by the start of the Conservative Party conference in October. कैमरन ने साफ किया कि ब्रिटेन के अगले पीएम यूरोपीय यूनियन के साथ नए संबंधों की शुरुआत करेंगे। इससे पहले कल हुए चुनाव में ब्रिटेन में लोगों ने इस जनमत संग्रह में रिकॉर्ड भागीदारी की। कैमरन के लिए बड़ा झटका इसलिए भी है कि वो लगातार कहते थे कि लोग अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए ईयू में बने रहने के पक्ष में मतदान करें, लेकिन बहुमत ने इसके खिलाफ मतदान किया। In voting to leave the EU, it is vital to stress that there is now no need for haste, and indeed, as the Prime Minister has just said, nothing will change over the short term, except that work will have to begin on how to give effect to the will of the people and to extricate this country from the supranational system. And as the Prime Minister has rightly said, there is no need to invoke Article 50. ब्रिटेन के इतिहास का यह तीसरा और ईयू की सदस्यता को लेकर दूसरा जनमत संग्रह है। इससे पहले 1975 में हुए जनमत संग्रह में लोगों ने ईयू में बने रहने के पक्ष में वोट दिया था। उस समय इस समूह का नाम यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी था। 1 जनवरी 1973 को ब्रिटेन इसका सदस्य बना था। लेकिन अब सवाल ये भी है कि आगे क्या होगा। यूरोपीय यूनियन के समझौते की धारा 50 के तहत अब ब्रिटेन औपचारिक रूप से संघ से बाहर आने की प्रक्रिया शुरू करेगा। इसी महीने की 28 से 29 जून तक ईयू की बैठक होने वाली है, लेकिन इतना तय है कि इसमें महीनों से लेकर 2 साल तक का वक्त लग सकता है, क्योंकि संघ और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक करों, लोगों की आवाजाही समेत तमाम औद्योगिक मसलों पर बात होगी। Creates a bad feeling, at least to me. Part of the European identity, a very important part, is Britain. I think they don't understand at the end what consequence can bring to the UK. साल 2014 से ही डेविड कैमरन प्रवासियों के मुद्दे और ईयू की सदस्यता को लेकर दबाव में थे और कैमरन ने जनमत संग्रह का वादा किया था। लेकिन जिन मुद्दों को लेकर आशंका है, उनमें आर्थिक सवाल दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के लिए सबसे ऊपर है। ब्रिटेन अपने निर्यात का लगभग आधा यूरोपियन यूनियन को करता है, लेकिन यूरोपियन संघ के एकल मुद्रा व्यवस्था के अलग शेंजन व्यवस्था के तहत यूरोपीय सीमाओं से मुक्ति जैसे प्रावधानों से ब्रिटेन हमेशा से अलग एक आधा अधूरा सदस्य ही था। एक चिंता दूसरे देशों पर इसके असर को लेकर भी है, जिसमें भारत भी शामिल है। लेकिन कहा जा रहा है कि अब इस जनमत संग्रह के बाद ऐसी कई आवाजें खुलकर सामने आ सकती हैं, जैसे स्कॉटलैंड की यूनाइटेड किंगडम से आजादी की आवाज। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।